राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों आदिवासी गुरुवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर जुटे हैं। इस दौरान सभा में विभिन्न वक्ताओं का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू धर्म के व्रत, उपवास, मंगलसूत्र पहनना और सिंदूर लगाना छोड़े और बालिकाएं शिक्षा पर फोकस करें। महारैली में सांसद राजकुमार रोत, विधायक जय कृष्ण पटेल, उमेश डामोर, रविंद्र बारजोड़, हीरालाल दामा, अशोक अड़ सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बता दें कि आदिवासी परिवार की ओर से सांस्कृतिक महारैली में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के साथ ही जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के पाली, सिरोही, उदयपुर, सलूमबर से भी समाज जन वाहनों के माध्यम से मानगढ़ पहुंचे हैं। गुजरात के दाहोद, झालोद, गोधरा, संतरामपुर, अरवली, महिसागर और मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, उदयगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग मानगढ़ धाम पहुंचे हैं। इसी दौरान सांस्कृतिक महारैली में वक्ताओं ने भील प्रदेश बनाने की मांग के साथ ही आदिवासियों से कहा कि वे अपना धर्म हिंदू न मानकर अलग धर्म माने। डूंगरपुर के पवन कुमार ने मंच से कहा कि आदिवासी पंडितों के बहकावे में न आए, वो हमें उल्टा सिखाते हैं। आदिवासी परिवार की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने कहा कि आदिवासी परिवार में सिंदूर नहीं लगाते हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं। आदिवासी समाज की महिलाएं, बालिकाएं शिक्षा पर फोकस करें, व्रत उपवास बंद कर दे। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, आदिवासियों का अलग धर्म है। लोकतंत्र में इतनी अधिक संख्या में लोग अपने लिए अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो इसमें न जाति की बात आती है और न ही भाषा की बात आती है। हमारी मांग लोकतांत्रिक है। इस दौरान वक्ताओं ने स्थानीय स्तर पर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करने और जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण देने की मांग भी उठाई। इधर मानगढ़ पहुंचे भंवरलाल ने कहा कि मानगढ़ पर गोविंद गुरु ने बड़ा आंदोलन शुरू किया था, भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया था। सामाजिक एकता को रोकने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां दागी। हमारे पूर्वजों पर किस कारण से गोलियां चलाई? अभी समाज को जोड़ने की प्रक्रिया है, यह पूर्वजों के जमाने से अधूरी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बराबरी का हक मिले, सभी समाज के प्रतिनिधि आए हैं, भील प्रदेश की मांग भी समय पर पूरी होगी। मानगढ़ धाम पर सभा में 3 राज्यों के आदिवासी जुटे हैं। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मानगढ़ पहाड़ी पर आवागमन का एक ही मार्ग होने से बड़ी संख्या में आए वाहनों को तलहटी में ही रोक दिया गया है। साथ ही इस इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वहीं आदिवासी परिवार की ओर से पृथक भील प्रदेश की मांग पर राज्य सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। इस दौरान जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खरडी ने कहा है कि जाति के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगी। उन्होंने धर्म बदलने वाले आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की भी पैरवी की है। वहीं सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से इस मांग को महारैली के बाद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के सामने रखेंगी। भील प्रदेश की मांग जो है वो समय पर पूरी होगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है, वो सब अपन जानते हैं, लेकिन ये समाज को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जो हमारे पूर्वजों के जमाने से अधूरी है। हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज देख लीजिए कितने बड़े इलाके से लोग आए हैं, कहाँ जैसलमेर, कहाँ मेवात, हरियाणा और आपका ये जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, कहाँ पांडिचेरी से कहाँ से लोग आए, बेंगलोर से भी लोग यहाँ आए हैं। तो यह आप ऐसा ना मत समझ लीजिए कि 3-4 राज्य का 3-4 जिलों का मामला है, पूरे देश में फैल रहा है और सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आज राजपूत समाज के लोग भी आ रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग, ओबीसी के भी भाई हैं, एससी के भी भाई हैं। अब इसको आप लोग केवल एक कम्युनिटी का या फिर एक एरिया का आंदोलन नहीं कह सकते। पहली बात तो है हमें बराबरी का हक दिया जाए और हमारे समाज के साथ में जिस तरीके का पूरे इलाके में व्यवहार होता है गलत, वो व्यवहार पहले बंद हो, इसके बाद में राज्य वाली वो सब बात तो बाद में करेंगे, वो तो आने वाले समय में होता जाएगा। हमारा काम है शिक्षा देना। अगर इतने लोग इस डेमोक्रेसी में एक साथ अपने अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं
तो उसमें ना तो भाषा की बात आती है, ना कोई जाति की बात आती है, ना और कोई बात आती है। कह देना चाहिए, तभी तो ये डेमोक्रेसी कहेगी।